नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है और जो सेविकाएं हैं उनके दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं के साथ जो है वो समान व्यवहार नहीं हो रहा है। यानी उनके वेतन बहुत कम है, बाकी के जो विभाग है उसमें जो कर्मी हैं उनकी जो सैलरी है उसकी तुलना में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और जो कार्यकर्ता है उनकी सैलरी बहुत कम है। तो ये गलत है, ये उनके साथ जो है अन्याय है। आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं या जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं, समान काम करते हैं, लंबे समय से वो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो आंगनवाड़ी सेविकाएं और तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि वो लगभग 10 साल से जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो है सरकार अन्याय कर रही है, उनकी सैलरी जो है वो सही नहीं है, तो उनको समान वेतन जो है वो दिया जाए। देखिए, ये मामला आया है गुजरात के हाईकोर्ट से। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार करें। हाईकोर्ट के इस फैसले से देश भर में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। वहीं जस्टिस निखिल एस केरियल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बीच भेदभाव अधिक है। इसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों को समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से नीति बनानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही उन्हें नियमितकरण का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिए। अदालत ने 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। IDS योजना में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की भी परिकल्पना की गई थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें मामूली राशि दी जा रही है। अदालत ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के मासिक मानदेय से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव कर रही है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिका नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार के हकदार होंगे। तो अब समझिए कि इस तरह का जब फैसला आया है तो इस पर विचार जरूर होगा, और विचार होगा तो फिर समझिए कि बिहार में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और जो कर्मचारी हैं तो उनके दिन बदलेंगे। यानी अब जो वो संघर्ष कर रहे थे, उनको जो कम सैलरी मिल रही थी, तो अब समझिए कि अब उनकी भी सैलरी, अच्छी सैलरी होगी। अब वो भी जो है सो बाकी कर्मी की तरह जो है सो वो भी खुशहाल हो जाएंगे, और उनका जो संघर्ष है वो अब धीरे धीरे हो सकता है कि एक बेहतर दिशा में जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।